हेलो, सत श्री अकाल टू एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल परम सिंह टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में। और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, डाइटिशियन गुरमीत धीरन। तो करते हैं इनसे कुछ स्पेशल टॉक्स। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। और कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड। कैसे स्टार्ट हुआ? जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई, बेसिकली मैं बॉटनिस्ट थी पहले। अच्छा। हाँ, मेरी ग्रेजुएशन बॉटनी में है। एंड वन डे आई विजिटेड डॉक्टर, हमारे पर्सनल फैमिली डॉक्टर ही कह लो। वहाँ पे मैं उनके पास गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। आई वॉज वेरी फैट इनिशियली, मतलब आई यूज टू वे 87 kgs, 87 85 87 के बीच में मेरा चलता रहता था। ओके, तो बहुत तो ज्यादा है। हाँ, एंड माई हाइट इज़ नॉट लाइक मच, हाँ, है उसी ना। हिसाब से मैंने बोला। उस हिसाब से तो मैं बहुत मोटी होती थी। तो तबीयत भी खराब होती रहती थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई। एंड डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बेटा आजकल क्या कर रहे हो। तो मैंने उन्हें बताया कि बस लास्ट ईयर है, बॉटनी का सेशन है, मतलब तो ख़त्म होने वाली है ग्रेजुएशन। तो शी आस्क्ड आगे क्या करोगे। मैंने बोला पोस्ट ग्रेजुएशन, हर बच्चे का यही आंसर होता है। तो मैंने बोला मास्टर्स करूँगी। अच्छा, उसके आगे क्या करोगे? कुछ नहीं, पीएचडी तक कोशिश करूँगी कि जाऊँ, एंड जो भी बेस्ट जॉब होगी आई विल अप्लाई फॉर दैट। तो वो कहती ओके। तो वो कहती कि मेरी बेटी ने भी बॉटनी की है। ओके। तो मैंने बोला वेरी नाइस, तो अब वो क्या कर रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ नहीं, उसने भी मास्टर्स की थी ग्रेजुएशन के बाद। ऐसे नाइस। फिर तो आगे उन्होंने मतलब फिर क्या किया, जॉब की या नहीं? नहीं, उसने भी पीएचडी की। मैंने बोला ओके, ठीक है, तो अब क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, जॉब नहीं मिली वो तो आपका फ्यूचर शादी जी रही कर थी। दी। तो उसकी शादी कर दी। उसकी शादी कर दी। तो मैं ना बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन हूँ, एंड आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ, और मुझे कुछ अचीव करना था। तो बीइंग अ स्टूडेंट, 19 साल की थी मैं। तो मुझे तो उस चीज़ पे टेंशन हो गई कि मैं क्या करूँगी। ग्रेजुएशन होने वाली है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी, पीएचडी करते ही शादी। तो ये चीज़ नहीं समझ आती। मैं तो घर की घर में ही रह गई, हाँ। पढ़ती-पढ़ती। तो मेरी पढ़ाई का क्या यूज़ हुआ? सो आई वाज़ वेरी वरिड अबाउट दिस थिंग। तो घर पे आके मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया। घर पे सिर्फ मम्मी थी, और मतलब बाकी जैसे फैमिली मेंबर्स आते-जाते रहते हैं घर के हम्म। अंदर, जॉइंट फैमिली है। तो मम्मी से डिस्कस कर रही थी, तो मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि तू अभी अपना वेट लॉस स्टार्ट कर रही है, वेट लॉस जर्नी तूने स्टार्ट की है अपनी, व्हाई डोंट यू स्टडी अबाउट दिस। तू ओके। खुद ही न्यूट्रिशनिस्ट क्यों नहीं बन जाती, तू खुद ही डाइटिशियन बन जा। तुझे तो फूड इतना अच्छा लगता है, हम्म। कॉम्बिनेशंस बनाती रहती है अपने आप, हाँ। कुछ ना कुछ तेरे को, मतलब किचन में जाना इतना बढ़िया लगता है कि सबके लिए ये बनाती हूँ वो हम्म। बनाती हूँ, तो व्हाई डोंट यू ट्राई दिस थिंग। तो मैंने बोला हाँ, मैं ये भी तो कर सकती हूँ। हाँ। तो इसके साथ साथ मेरा मतलब कुछ मैं सीखूंगी, सीखते सीखते मैं अपना भी वेट लॉस करूंगी, मेरे साथ साथ जो जुड़ेंगे उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पायर होंगे। तो दिस इज वेयर आई हैड अ फर्स्ट थॉट कि हाँ ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। Okay. तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपना, तो डिप्लोमा पहले स्टार्ट जो किया। आपने अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया था, उसे कंप्लीट किया या साथ साथ पैरेलली? पहले मैं एक डाइटिशियन से डाइट लेती थी, हम्म। और काफ़ी अच्छी थी वो भी। जसमीत नाम था उनका, काफ़ी अच्छी डाइटिशियन रही हैं, काफ़ी सपोर्टिव थी। तो उन्होंने मेरी जर्नी में काफ़ी हेल्प हेल्प की, मतलब आई लॉस्ट 10 kgs उनके साथ रह के। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना स्टडी करना। सो आई ऑप्टेड फॉर डिप्लोमा फर्स्ट, एंड देन आगे मैंने डिग्री की थी। सो बेसिकली मैंने मास्टर्स की है इसमें। एंड मतलब इट वाज अ गुड जर्नी। मैंने जब ज्वाइन किया डिप्लोमा, तो उस टाइम पे जो हमारी मेंटर थी, तो ऑल्दो आई वाज स्टिल फैट, तो हमारी मेंटर बहुत गाइड करती थी इस चीज़ पे कि ऐसे करो, इस चीज़ से भी आप अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हो। एंड सब कुछ वेट लॉस नहीं होता, बेसिकली आपको अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रखना है। सो उन्होंने काफ़ी अच्छे से एडुकेट किया, मोटिवेट किया। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली कि घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, आपको ये मोटे शरीर को हिलाना है। हाँ। तो अब आपको जाना है फिजिकल एक्टिविटी करने। अब आप स्टार्ट करो वॉक से, योगा से, दैट इज़ योर कॉल। आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, जिम जाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, लेकिन अपनी बॉडी को मूव करो। हम्म। हाइड्रेशन का ध्यान रखो, हम्म। जो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। जंक फूड पे कम एम्फेसिस डालो, जो मेरा चलता था। जंक फूड भी क्या होता था, मुझे स्ट्रेस होता था, मैं बिंज ईटर थी, ओके। मतलब मुझे स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है।
तो स्ट्रेस होता है तो मेरे सामने चिप्स पड़े होते हैं, मैं वो खोल के खा जाती हूँ ऐसे होता है। आधी रात को आंखें खुली और जाके किचन खाली कर दी। वही चीज़ है, आधा फ्रिज खाली करने के बाद वेट चेक करोगे तो बड़ा हो ही आएगा तो आई वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो धीरे 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 चेंज किया, माइंडसेट चेंज किया, खुद को समझाना बड़ा मुश्किल है, खुद को हर वक्त मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है, और मैंने वो सारी चीज़ें की हैं। एंड करते 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 नाउ करंटली किसने मैं साथ दिया मोटिवेशन में? सेल्फ मोटिवेशन थी सेल्फ या मोटिवेशन था। कोई ऐसा भी कुछ हुआ कि कोई कुछ बोल रहा है आपके वेट को लेके या वो सब पहले होता था जब मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था। आई गेस मैं 12th में थी या कॉलेज स्टार्ट ही किया था, उस टाइम पे था। तो घर में आते जाते सब ताना मार देते हैं, अरे मोटी हो गई है, ऐसे कुछ भी नाम दे दिया हाँ। चलते फिरते। तो वो ना थोड़ा एम्बैरेसिंग होता था, तो मैं थोड़ी अग्रेसिव नेचर की भी थी पहले। तो जब मैंने ये डाइटेटिक्स स्टार्ट किया ना, तो उसके साथ साथ पेशेंस भी आई। तब हम्म, पता चला कि नहीं, दिस इज लाइफ, एंड जब तक आप खुद को मतलब पॉलिश नहीं करते हो चीज़ों के अंदर, आप कुछ भी मतलब लेकर नहीं आ सकते फ्रॉम विद इन। हम्म। सो ऐसे मेरा जर्नी रहा है ओके, तो जब भी हम बात करते हैं या हमारे ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि जब डाइटिंग करनी है ना, तो क्योंकि मैं भी एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो जब मैं बात करता हूँ अपने क्लाइंट से, तो हाँ, आपने डाइट स्टार्ट करा, डाइटिंग स्टार्ट करी, तो उनका पहला आंसर ये होता है, सर मैं कुछ ज़्यादा खाता नहीं हूँ। तो ज़्यादा, मैं कहता हूँ खाओ ज़्यादा, डाइट मतलब खाना ही तो है, तो डाइट में तो खाओ ज़्यादा, बट क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो वो मैटर करता है। तो आपके हिसाब से व्हाट इज डाइटिंग? ओके, सो बेसिकली लोग क्या सोचते हैं कि उन्होंने ना अभी हफ्ता पहले जो खाया ना वो बॉडी को लग गया, उससे हम्म, मोटापा आ गया। हम्म, और ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप पिछले 10 साल से खा रहे हो वो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है उसका फैट। हाँ, अब फैट सेल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्राउन, एक होता है वाइट। अब जो बॉडी के अंदर स्टोर होता है वो होता है वाइट, होता है वो होता है सिंपल फैट। अब वो आता है सिंपल कार्ब्स में से, अगर हम राइस की क्वांटिटी एक प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे। लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर तो अच्छे से खाएंगे लेकिन घर के खाने से डरते हैं। नहीं हम्म, नहीं, एक ही रोटी खानी है, दो ही खानी है, इससे हाँ, ज्यादा नहीं खानी, मोटी हो जाऊंगी वेट हाँ, गेन हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप तरीके से खाओ, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, आपका वेट अभी क्या है, लाइक 80 kgs हो उसके हिसाब से खाओ। अगर आप 70 kgs हो आप उसके हिसाब से खाओ, 60 पे हो, 50 पे हो, उसके हिसाब से खाओ। हम्म, तो हर एक का बॉडी टाइप अलग है, हर हम्म, एक का नीड अलग है, हम्म, सबके हॉर्मोन्स अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ये सब मैटर करता है। बेसिकली डाइटिंग कुछ भी नहीं होती, सिंपल आप घर का खाना खाओ। और हफ्ते में अगर आपको जंक मील बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं इसके बिना नहीं रह हाँ, सकते, तो हफ्ते में आप एक बार खा लो, 2 बार खा लो, लेकिन उसको भी बैलेंस कर लो, तरीके से खाओ। लेकिन ये नहीं है कि बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो एंड देन, मानो मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, एंटायर डे डाइट करेंगे, रात में जाके गड़बड़ कर देते हैं, और हाँ। फिर मुझे मॉर्निंग में मैसेज आ रहा होता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने कई जगह देखा है, क्योंकि हम भी स्टार्टिंग से सुनते आए हैं कि कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट सबसे हैवी करो, हम्म। लंच उससे कम, डिनर उससे भी कम। हम्म। बट जब मैं जिस तरीके से बात करता हूँ कभी अपने क्लाइंट से या कुछ, जब डाइटिंग की बात होती है तो मैं उनसे बोलता हूँ यार, अगर आपको डाइटिंग स्टार्ट करनी है ना, तो आप कल सुबह मत स्टार्ट करना, हम्म, आप आज रात से स्टार्ट करना। क्योंकि जब बंदा डाइट स्टार्ट करता है ना, अलग ही उसमें एक जोश होता है, वो बिल्कुल। सब कुछ छोड़ के बैठ जाता है। वो सुबह छोड़ देते हैं, हम्म। फिर दोपहर को थोड़ा सा खा लेते हैं या उसको भी छोड़ देते हैं, फिर रात तक आते आते कहते हैं ना सब्र का बांध टूट जाता है, और फिर जो आपने अभी बात कही। Exactly. My तो body is a temple and temple is closed. So a lot of thing is happening. मतलब बहुत चीजें आजकल ऐसी चलती हैं, लोग इन्हीं चीजों में गड़बड़ करते हैं। फिर उसके बाद मानो लाइट डिनर कर भी लिया, उसके बाद क्या होगा, रात को 12 बजे तक जगे हैं, 1 बजे तक जगे हैं, 8 बजे डिनर करके बैठे हैं, रात को 1 बजे तो भूख लगेगी। ऑब्वियसली। लाइट डिनर्स में तो लगती ही लगती है। आप इतना गैप ही क्यों दे रहे हो, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद सो जाओ। हाँ, आप अपना स्लीप साइकिल मेंटेन करके रखो, 8 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर ये चीज़ें मेंटेन नहीं होंगी, आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होगा, आपका जितना आपने प्रोग्रेस किया एक दिन में वो सब वापस आ जाएगा। और आजकल लोगों को टाइम ही नहीं मिलता 8 आवर्स का। अगर वो एट 8 आवर्स सो जाए, वो कहते हैं अगर हम 8 घंटे सो गए आवर तो हमारा काम ही नहीं खत्म होगा, कौन करेगा आगे। सबसे मेजर प्रॉब्लम है आजकल ना गैजेट्स की। हम लोगों की हम्म, हैबिट हो चुकी है, पहले नहीं होते थे ये फोन हम्म, वोन, कुछ नहीं होता था, फैमिली टाइम अच्छा होता था, हम्म, रिलैक्स हो जाता था इंसान घर आके काम से। अब क्या होता है, गैजेट आ गए हैं, सब 5 लोग बैठे हैं, सब अपने फोन्स में लगे हुए हैं, सामने टीवी चल रहा है, किसी का कोई ध्यान नहीं है, खाना पड़े हाँ। किसी का कोई ध्यान नहीं है, फोन में देखते देखते खा रहे होते हैं। बच्चों का भी यही हाल है आजकल। तो
बट द थिंग इज कि जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हो उसके बाद अगर आप एक डिसिप्लिन में रहोगे, आप प्रॉपरली अपना स्केड्यूल मैनेज करके चलोगे, मानो 10 बजे सो रहे हो, सुबह 6 बजे उठ रहे हो, और 6 बजे उठ के आप सबसे पहले अपना थोड़ा सा वॉक कर लो, पानी पी लो, अपना थोड़ा मतलब फ्रेशन अप हो जाओ, मतलब ये एक रूटीन जब सेट हो जाती है ना, इट डज टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई डू अंडरस्टैंड, सब कुछ एक दिन में नहीं होता, एक हफ्ते में नहीं होता, एक महीने में भी नहीं होता, हम्म। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ईयर्स। बट ये है कि जब आपकी ये हैबिट बिल्ड हो जाती है ना, देन देयर इज नो गोइंग बैक। हाँ उसके बाद जब आप खुद ही एक वो खराब सी हैबिट में आते हो ना, अरे यार फिर से वो फोन यूज कर, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो हाँ हाँ तो वो हाँ। एक वो वाला स्ट्रेस आता है, वो एक गुड स्ट्रेस है। तो ये मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, गैजेट्स को अवॉइड करना ज़रूरी है, अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाँ ठीक है इतने बजे तक, तो किसी की नाइट ड्यूटी होती है, चलो नाइट शिफ्ट्स होती हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि चलो हाँ गुड़गांव में काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट है, नहीं हो पा रहा मैनेज, तो आप उस हिसाब से अपना डे का मैनेज करो, हाँ। अपने मील्स मैनेज करके चलो कि आपने रात में ऐसा क्या खाना है कि आप भूखे भी ना रहो, और उसके हिसाब से आप अपनी स्लीप भी मैनेज करो। सो मतलब आपका स्किन का भी एक होता है फैक्टर, वो भी सही रहती है, आपकी एज भी सही रहती है, आपकी बॉडी एज भी सही रहती है, एज एंड हम्म। बॉडी एज आर डिफरेंट, हाँ। ये सब सही रहता है, मतलब हाइड्रेशन मैनेज करके चलो, तो वो सब एक रूटीन में आता ही आता है। सो मतलब एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं डाइटिंग, कभी भी डाइटिंग की बात होती है तो सबसे पहले माइंड में ये जाता है फैट लॉस। तो फैट लॉस का क्या मंत्र है? ओके सो सबसे पहले ना मैं आपको क्लियर करती हूँ, लोगों के अंदर ना बड़ा मिथ है कि मतलब ये खाया तो, मतलब क्या होता है, लोग ना सिर्फ स्केल देखते हैं, हम्म। इंचेस मेजर नहीं करते, और हम्म। अगर इंचेस का डिफरेंस आ रहा होता है तो बोलेंगे वेट नहीं जा रहा। हाँ। अब हर एक की बॉडी अलग होती है, क्या होता है, दो टाइप के लॉसेस होते हैं बॉडी में से, दैट इज मसल लॉस एंड फैट लॉस। हम्म। तो क्या होता है, बॉडी ना पहले मसल लॉस करती है, उसके बाद फैट लॉस पे आती है, मसल लॉस में भी ना वाटर लॉस पहले होता है। हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, लोगों को ना क्या होता है, वो सिर्फ स्केल पे फोकस करते हैं, दे डोंट फोकस ऑन इंचेस। अब मुझे पता है मेरी बॉडी कैसी है, आई हैव बिन यू नो लूजिंग माई वेट सिंस ईयर्स, मेरे को बहुत टाइम हो गया है, और मैं अभी भी उस जर्नी में हूँ, माई बॉडी नीड्स, तो इट टेक्स टाइम, टोनिंग में भी टाइम लगता है। अब मैंने पहले जो वेट लॉस किया उसमें मेरा मसल लॉस हुआ, फिर उसके बाद मैंने फैट लॉस पे फोकस किया, उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, अब आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द टोनिंग। तो ये हम्म। 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, हम्म। ठीक है। अब मसल लॉस क्या होता है, मेजरली डाइटिशियंस आजकल सिर्फ स्केल के ऊपर फोकस करने को बोलती हैं कि अच्छा वेट बताओ कितना आया, इंचेस हम 15 दिन में मेजर करते हैं एक बार, हाँ। ठीक है, तो वो जो हमारा इंच लॉस आता है दैट इज फैट लॉस, एंड जो हमारा जो स्केल पे आ रहा होता है दैट इज योर वाटर लॉस एंड मसल लॉस, हम्म। वो दो मिक्स होता है। तो आपको ये दोनों चीज़ों को ना मेंटेन करके चलना पड़ता है, ताकि बॉडी में से ना एक वो लूज फैट आ जाता है, हाँ। मानो कोई 110 किलो का बंदा है, उसने एकदम ही वेट लॉस कर लिया, 70 पे आ गया, उसकी बॉडी में ना ऐसे चर्बी एकदम लटकी लटकी रहेगी। हाँ। तो वो चीज़ होती है कि वो अभी भी ना कहीं वो फैट है, वो स्किन लटक गई है, वो मतलब एक होता है ना इलास्टिसिटी जो होती है हाँ। बॉडी की, वो चीज़ आ गई। वो चली गई। हाँ वो वाली चीज़, तो उस चीज़ को हमें जैसे बिल्ड करना होता है ना, तो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो जब तक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते हो, आपका फैट लॉस नहीं होता। हम्म। फैट लॉस आपका डाइट से भी होता है, डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस हाइड्रेशन, ये 3 ऐसे मंत्र होते हैं जिससे फैट लॉस होता ठीक है। है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर हम एक टाइम तक जिम जाएंगे, उसके बाद जिम छोड़ देंगे, वो वेट तो वापस हमारा आ वेट जाए वापस आ जाएगा। कुछ लोग इस लेवल तक बोलते हैं कि सर इतनी ज़्यादा डाइटिंग अगर हम करेंगे, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग करेंगे, उसके बाद हम कुछ खाएंगे तो हमारी तो आदत चली जाएगी उसको खाने की, तो हमारा उसको तो तबीयत खराब हो जाएगी हम खाएंगे तो मेरा यही सवाल होता है कि फिर क्यों हमें उस चीज़ की आदत डालनी ही क्यों है? ओके, जब कोई भी मतलब पहले आता है ना डाइट जर्नी पे, हाँ। उसका रूटीन तो बिगड़ा हुआ ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही अच्छी रूटीन से आ रहे हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं, मतलब आई वुड से 10% ऐसे लोग हैं, वो भी पुराने लोग जो होते हैं, जो अच्छे से अपना सुबह उठे, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, इधर उधर बॉडी को मूव किया, एंड देन पानी वानी पिया, अपने मील्स लिए, काम पे चले गए, वापस आए, बच्चों के साथ हम्म। टाइम स्पेंड किया, हमारे जो हम्म। पापा है या हम्म। दादा वगैरह की एज के लोग हैं, यहीं तक है। अब आजकल का लाइफस्टाइल क्या है, पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन जंक फूड, जंक फूड। घर से कैरी नहीं किया, बाहर से मंगवा रहे हैं, अरे ये तो हेल्दी है, हेल्दी थोड़ी है वो वो कुछ तो ऐसा यूज कर रहे हैं, वो कुछ तो सेल कर रहे हैं। अब कितने सारे ब्रांड्स में, आई वोंट टेक द नेम, बट ब्रांड्स भी ऐसे होते हैं कि वो मतलब
करते हैं, सेल आउट करते हैं। आई एम समबडी हु इज वेरी फूडी, मैं हर एक जगह का ना ट्राई करती हूँ कि इसमें ऐसा क्या है कि हेल्दी क्लेम कर रहे हैं, हाँ, और वो कहीं ना कहीं उसके अंदर फैट होता है, हाँ, वो चीज़ होती है। सो बेसिकली मतलब क्या रहता है कि जब आप डाइट जर्नी पे आते हो तो वो थोड़ा टाइम लेती है, 21 डेज लगते हैं हैबिट डलने में बॉडी को। चलो 21 दिन में थोड़ी हैबिट देखी कि आप डाइट पे आ गए, शुरू शुरू में बड़ी बोरिंग लगती है हाँ, यहाँ कुछ कुछ बहुत अच्छे से कर लेंगे, अच्छा 21 दिन हो गए, महीना अच्छे से निकल गया, स्मूथ हो गया, 2 महीने निकल गए, रिजल्ट भी आ रहा है। उसके बाद ना वो टेंशन आ जाती है, अगर बीच में अगर मानो कोई फंक्शन आ गया, बिना बताए चले गए, ठीक है, खा लिया, वहां पे वापस आए, 1 किलो बढ़ गया, आते ही वेट चेक करेंगे, अरे 1 किलो बढ़ गया कॉल करो मेरे पास ऐसा मतलब केस भी आया हुआ है, मेरे को रात को 3 बजे भी कॉल आया था इनफैक्ट, कि वो कॉल पे कॉल बज रहा है और मैं नींद में हूँ, एंड आई एम लाइक इट्स ओके, हो जाता है, इट्स ओके, सुबह बात करते हैं तो मतलब उस चीज को ना समझना बड़ा जरूरी है कि अगर आप 15 डेज में एक बार बाहर का खा रहे हो तो वो वेट वापस आएगा ही आएगा। उसका रीजन ये है आपकी बॉडी ना पानी को होल्ड कर लेती है और वो वाटर वेट हो जाता है, जो बॉडी के अंदर आता है, जो बड़ा होता है वो वाटर वेट बढ़ता है। तो अगर आप अच्छे से उसको डिटॉक्सिफाई करोगे प्रॉपरली, आप तरीके से चल रहे हो, तरीके से वापस उसमें आ गए, अपनी रूटीन में आ गए, मैं कहती हूँ नॉर्मल घर का खाना ही खा लो 3 दिन 4 दिन, आपका वेट वापस वहीं आ जाएगा, अपने आप वहीं आ जाएगा। कुछ भी दाल सब्जी खा लो, कुछ भी मतलब रोटी हाँ, राइस कुछ भी ले लो, हाँ, आपका वेट वापस वहीं आएगा। वाई? क्योंकि जो आप बाहर का खा रहे हो वो अच्छी क्वांटिटी में प्रिपेयर होता है, उसमें ऑयल बहुत ज्यादा हाँ। डलता है, एंड यू नेवर नो कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं। हम जो घर में बना रहे हो वो बहुत सिंपल बन रहा है, तो ये फर्क रहता गंदा है। भी होता है। मतलब कि गंदा देखो, सीधी सी बात है, हम्म कोई अगर वहाँ बना रहा है, इतने हम्म अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी चले जाओ, एग्जैक्टली तो यू नेवर नो कि किचन के अंदर क्या हो रहा बिल्कुल। आई वुड से जो ग्रेवीज होती हैं, अगर अगर मतलब मेरा एक कजन है, ही वर्क्स इन 5 स्टार, सो मतलब मेरी फैमिली में आपको ऐसे टैलेंटेड पीपल बड़े सारे मिल है। जाएंगे, हाँ, कोई किसी प्रोफेशन एक में, कोई मेरा भी किसी है, मेरा ब्रदर प्रोफेशन इन लॉ है, में उसने बताया कि फ्रोजन ग्रेवीज आती हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. और वो चलाते हैं 15-15 दिन, 20-20 दिन चलाते ही हैं। लिटरली सेड कि हम्म हम उस ग्रेवी को तोड़ते हैं और फिर माइक्रोवेव करते हैं। उसके और बाद उसको पकाते हैं पता हाँ, नहीं कितने आवर्स के लिए, चलो उसके बैक्टीरियाज मर गए, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, हेल्दी कहाँ से हो जाएगा? हेल्दी नहीं हम है। अपने घर में अगर कोई सब्जी या दाल बनाते हैं, हम्म हम मैक्सिमम नेक्स्ट टाइम चला लेंगे, मतलब अगर लंच है तो मैक्सिमम हम उसे डिनर में खा लेंगे, है हम्म ना? और यहाँ पर ये होता है कि जी कई कई दिन का चल रहा है। अगर एग्जैक्टली मैं अपनी मम्मी को बोलूँ या अपनी वाइफ को बोलूँ कि मुझे राजमा चावल खाने हैं, हम्म वो कहेंगे ठीक है, नेक्स्ट मील में बनेंगे, है ना? बिल्कुल सीधी सी बात है। हम्म अब मैं रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर कर रहा हूँ कि मुझे राजमा खाने हो, 5 मिनट में राजमा ले आया, कहाँ से ले आया 5 मिनट में राजमा भाई, है ना? तो बिल्कुल मतलब अगर मैं नहीं ऑर्डर करता तो वो अगले दिन किसी और को मिलना था तो तो हेल्दी तो हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल दैट इज नॉट हेल्दी। वो आपको कहीं ना स्टमक इन्फेक्शन भी देता ही है, और इन्फेक्शंस भी लाइक आई वुड से बहुत क्रॉनिक डिसीजेस भी बनती हैं। क्रॉनिक डिजीजेस भी आती हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक ही फूड से आया है, वो हम्म, डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है। हम्म। अब आजकल आई वुड से पैनक्रेटाइटिस एक टर्म है, उसमें बहुत ज़्यादा जा रही है उसमें क्या हो? पीपल। बेसिकली ना गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास का एक कॉमन पाइप होता है, डक्ट होता है, उसके बीच में एक स्टोन जैसे फंस गया अगर बाय चांस, हम्म, तो जो जूसेस होते हैं बॉडी के, हाँ, तो वो ना मतलब वर्क नहीं कर पाते, एंजाइम्स वर्क नहीं कर पाते, तो ये पैनक्रियास को डैमेज कर देता है, उसके जो सेल्स है, तो पर्सन आगे डायबिटिक हो सकता है। तो इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। दिल्ली में बहुत ज्यादा लोग विटामिन डी से भी, कि भाई हाँ विटामिन डी बहुत लोगों का कम हो जाता है, बिल्कुल। तो ये बहुत सफर करते हैं लोग। ये इसका क्या रीजन है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? विटामिन डी ना, आई वोंट से कि मतलब सिर्फ दिल्ली के पीपल में है, अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, जितने वेजिटेरियंस हैं, जितने वीगन पीपल हैं, इन सब में आपको विटामिन डी कम ही मिलेगा। ओके। और जो बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे हैं, मतलब कुछ मूवमेंट नहीं है थ्रू आउट द डे, बस घर के अंदर पड़े रहते हैं, हम्म, ऑफिस में जाके बैठे रहते हैं, काम कर रहे हैं, अपना हम्म, वाइट कॉलर जॉब्स हैं, हाँ, तो इन लोगों में आपको सबसे जल्दी ना बोन इश्यूज दिखेंगे। ओके, और ये आता है सबसे पहले लोअर बैक पे। हाँ, अगर आपका लोअर बैक पे आ रहा है, आपको थायराइड का इशू हो रहा है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं विमेन में स्पेशली, अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने छोटे छोटे फैक्टर्स पे, दैट इज़ अ विटामिन ई, विटामिन डी, एंड आई वुड से कि जैसे मैग्नीशियम है, ये सारी चीज़ें, कैल्शियम है, जिंक। ये सब, हाँ जिंक वगैरह, ये सारे फैक्टर्स होते हैं, मिनरल्स एंड वाइटामिन, जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि दवाई तो सबसे एंड का वो है इलाज, आई वुड से कि हाँ ठीक है दवाई तो ले ही सकते हो, हाँ, लेकिन जब आप नेचुरली हील कर सकते हो तो वो करो ना।
तो ये एक तो एक्सपोजर भी है कि लोग ना मतलब सनलाइट एक्सपोजर नहीं लेते, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, उसको चलाने के लिए विटामिन डी चाहिए, मतलब उसके सनलाइट चाहिए ताकि वो विटामिन हाँ, डी हाँ, बने, मतलब हाँ, कोलेस्ट्रॉल चलेगा फिर वो विटामिन डी बनेगा, मतलब आगे अच्छी खासी हाँ, प्रोसेसिंग होती है हाँ, उसकी बॉडी के अंदर। हाँ, और इसमें किडनी का भी रोल होता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है कि बेसिकली ना, मतलब लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, जो सुबह 7 से 10 की बीच की धूप होती है वो होती है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ओके, विटामिन डी को बॉडी में मतलब रिटेन करने के लिए, ठीक बनाने है। के लिए। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी तो विटामिन डी से वही बोन इश्यूज ज़्यादा बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आती है, कुछ लोग बोलते हैं खड़े होके पानी मत पियो, और दूध और जूस हमें खड़े होके पीना चाहिए और पानी बैठ के पीना चाहिए। मैंने किसी से पूछा कि ये क्यों? वो बोले कि नीज़ में चला जाता है, तो मैंने उनको पूछा भाई स्टमक नहीं है आपका बीच में, मतलब डायरेक्ट नीज़, ये क्या चीज़ है? ये काफी काफी फनी क्वेश्चन है, आई वुड से। मैं भी ये बहुत बहुत ज्यादा सुनती हूँ अपने कुछ पेशेंट से, क्लाइंट से। होता क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि आप खड़े होके नहीं पी सकते। अब अगर कहीं बाहर मार्केट में, तो आप कुछ रोड पे जगह थोड़ी ढूंढोगे बैठ के पानी पीना है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बेसिकली ना डाइजेस्टिव थिंग के बेसिस पे होता है कि आपका डाइजेशन एनहांस होता है अगर आप बैठ कर पियो और सिप ओके, सिप करके पियो। हुँ, तो अगर आप एकदम से पानी गल्प कर लोगे ना, तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, और डाइजेशन खराब होगा तो आपको इंटेस्टिनल प्रॉब्लम होगी, और आगे जाके आपको अगेन वही जो बोलते हैं कि कुछ पच नहीं रहा या बॉडी में ये हो गया वो हो गया, नीज़ से उसका क्या डेफिशिएंसी। लेना-देना है? नींद से ये कुछ लेना देना नहीं है, बेसिकली कैल्शियम का ही रोल होता है। डाइजेशन बिगड़ा है तो कैल्शियम भी बिगड़ेगा, विटामिन डी बिगड़ेगा, बाकी चीजें भी बिगड़ेंगी। डाइजेशन अगर बिगड़ा है तो आपके लिवर से दिक्कतें होती हैं, बस ये होता है और और कुछ नहीं। कुछ लोग खाने के बीच-बीच में पानी पीना बहुत पसंद करते हैं। मतलब मेरे को हाँ। पर्सनली कोई ऐसा घर पे या कोई भी मिलता है तो उनको रोकता हूँ कि यार खाने के बीच में पानी मत पियो। हम्म। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो हेल्दी नहीं है, पानी खाने के बीच में बार-बार सिप पीना, 1-2 बाइट खाई या फिर पानी पिया, फिर बाइट हम्म। खाई बस। उसका क्या रोल है? इसका ये रोल होता है, देखो छोटा बच्चा तो वो तो पिएगा, उसको तो हम नहीं रोक सकते। अगर कोई बहुत ही छोटा बच्चा, इन्फेंट है, आई वुड से नॉट इन्फेंट, सॉरी, अगर कोई टॉडलर है तो उसको हम नहीं रोक सकते, ठीक है, उसको हुँ, तो नमक वाली चीज में भी मिर्ची लगेगी। हाँ, लेकिन अगर एडल्ट है, टीनेजर है, ग्रोइंग एज में हुँ, है बच्चा, तो क्या होता है बेसिकली, अगर आप पानी पी रहे हो ना, आप खाना खा रहे हो, बॉडी के अंदर ना एक हीट बनी हुई है, डाइजेशन पावर अच्छी है, आप खाना खा रहे हो, वो डाइजेस्ट हो रहा है, साथ साथ मेटाबॉलिज्म उसको, सॉरी, एब्जॉर्ब हो रहा है सब कुछ, और मतलब वो बॉडी के अंदर ना सब यूटिलाइज हो रहा है न्यूट्रिएंट्स। लेकिन आप उसके ऊपर एकदम से पानी फेंक दोगे तो वो आग तो बंद होगी ना। हाँ। तो वो चीज होती है, मानो आग जल रही है, आपने पानी पिया, वो आग बंद हो गई, फिर से उसको जलने में टाइम लगेगा, ऐसा होता है। तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी अगर बीच-बीच आएगी, में पानी पिएंगे। डाइजेशन खराब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में दिक्कत आती है, एब्जॉर्प्शन खराब होता है, और उसकी वजह से फिर नीज का इशू आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल ही खड़े होके पानी नहीं पी सकते। कुछ ना मिथ्स होते हैं, हम्म। तो वो हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो उस पे ना सोशल मीडिया पे काफ़ी वॉर छिड़ जाती है। तो जैसे कि एक टॉपिक है बहुत ही बड़ा, हम्म। मैदा। कुछ बोलते हैं कि मैदा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हम्म। मैं भी पर्सनली ये मानता हूँ, ठीक है? कि मैदा इज़ एक अनहेल्दी ऑप्शन है। बट कुछ कह दो कि अपनी रील्स को रन करने के लिए, या है हम्म। ना, कुछ तो अलग बोलेंगे तो हम दिखेंगे लोगों में। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैदा तो बहुत हेल्दी आइटम है, खानी चाहिए, उससे कुछ नहीं होता, आप उसको बर्न कर सकते हो। आपका इससे क्या मानना है? ओके, सो मैं हेल्दी अनहेल्दी पे नहीं जाऊंगी, ओके। मैं डायरेक्टली एक पॉइंट पे आती हूँ। मैदा ना रिफाइंड फ्लावर में आता है, हुँ, जो हम घर पे रोटी खाते हैं आटे की, हुँ, वो आता है, मतलब उसके अंदर ना थोड़ा बहुत जैसे फाइबर होता है, हुँ, ठीक है, मोटा आटा जो हम मिक्स कर देते हैं चोकर का, तो उससे एक फाइबर आ जाता है। मैदे में वो नहीं होता, मैदा टोटल रबड़ है, हुँ। खींचोगे तो, मतलब दैट इज योर सिंपल कार्ब। सिंपल कार्ब में रोटी भी आती है। तो फिर डाइजेशन में तो कोई ब्रेक ही नहीं लगेगी? डाइजेशन में ब्रेक लगती है। उसका रीजन ये है कि बेसिकली जब हम रोटी खाते हैं ना, रोटी धीरे धीरे पचेगी, लेकिन आपको मैदा जल्दी पच जाएगा, क्योंकि वो रिफाइंड कार्ब है। हाँ, डाइजेशन ब्रेक नहीं लगेगी ना, वो एकदम से डाइजेस्ट हो जाएगा तो अच्छा, फिर वो वाली ब्रेक, हाँ, हाँ। वो वो होती, हाँ वो होता है, मतलब आपका वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे हाँ, राइस डाइजेस्ट हो गए, हुँ, व्हाइट राइस, और हुँ, ब्राउन राइस को टाइम लग रहा है, वैसे हाँ, ही रोटी को टाइम लग रहा है, लेकिन मैदा जल्दी डाइजेस्ट हो हाँ, जाएगा, ऐसा होता है। तो ये डिफरेंस रहता है। हेल्दी अनहेल्दी की अगर बात करें तो आई वुड से कि होता ये अनहेल्दी में ही आता है, जो हमारा एक कंसेप्ट बना हुआ है, मैं इसको हेल्दी तो नहीं बोलूंगी,
बट ये है कि हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी सर्टेन थिंग्स होती हैं जहाँ पे हमें सिंपल कार्ब्स देने पड़ते हैं। एक मैं नॉर्मली जैसे नूडल्स होती हैं, मैगी खाते हैं बच्चे, है ना? अब हमें भी कई बार वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर मैं मानूँ कि मतलब चलो मैं जब हॉस्पिटल में वर्क कर रही थी, व्हेन आई वाज़ वर्किंग इन हॉस्पिटल इन माय प्रैक्टिस टाइम, तो उस टाइम पे होता था बच्चे तो कुछ खाते नहीं है, पीडियाट्रिक वार्ड होता है। अब उनको आप डेली मैगी खिला लो, वो बहुत खुश होके खाएँगे, पर दे नहीं सकते। अब अगर मैं एडल्ट्स की बात करूँ, तो मैं खुद की बात करती हूँ, चलो मुझे जॉन्डिस हुआ था, ठीक है? तो अब उस ड्यूरेशन में ना खाना तो वही था, ओट्स या जैसे नॉर्मल वर्मिसेली खा ली या सिंपल सिंपल चीजें खा ली। बट अब वो कहीं ना कहीं बीच में मैदे का टच तो आ ही रहा था उसके अंदर। आई वाज लाइक मेरे लिए भी मैगी ले आओ। तो आप मानो कि कोइंसिडेंटली यही हुआ, मैगी खाया नेक्स्ट डे में ठीक हो गई। सो आई वुड से कि हाँ ठीक है, होता अनहेल्दी ही है, कुछ इसमें हेल्दी नहीं होता, हम इसको हेल्दी बना सकते हैं वेजिटेबल्स ऐड करके। ओके। हाँ, तो हाँ, उसमें भी फाइबर ऐड हो जाएगा फाइबर किस ऐड हो तरीके से? जाएगा। बट वो भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर किसी का स्टमक अपसेट है तो हम उसको रिफाइंड कार्ब्स ही देते हैं, हम उसको मतलब फाइबर रिच वाली चीज़ें नहीं देते। तो डिपेंड करता है। वीकली अगर हम माने तो किस अमाउंट में हम इनटेक कर सकते हैं मैदा? वीकली आई वुड से वैसे तो देखो सिंपल कार्ब्स नहीं लेने चाहिए। सिंपल कार्ब आप उस टाइम पे लो जब आप बहुत लेट आ रहे हो, मतलब रात में डिनर आपका बहुत लेट हो रहा है, तो डिनर आप मानो अगर 1 घंटा पहले कर रहे हो तो उस चीज़ में आप सिंपल कार्ब ले लो, उसमें मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। बट ऑन अ वीकली बेसिस आई वुड से कि फाइबर रिच, प्रोटीन रिच, ये वाली डाइट्स अच्छी रहती है, तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। सिंपल कार्ब में आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता। क्योंकि सिंपल आप जैसे आपने बोला कि हम्म उसमें डाइजेशन एकदम से होगा, हम्म तो फिर ब्लड शुगर स्पाइक करेगा। ब्लड शुगर स्पाइक करेगा, आपका वो लिवर के आसपास जाके स्टोर हो जाएगा, फैट बढ़ाएगा, तो क्योंकि ये सब बातें सही हैं। हाँ ये सब बातें सही होती हैं। तो इट्स लाइक कि वो है अनहेल्दी, आता अनहेल्दी में ही अगर हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करें। बट अगर आप कुछ मतलब प्रॉब्लमैटिक थिंग में कर रहे क्या हो। ये मान सकते हैं कि वो एक तरीके का ड्रग है कि हम एक इमरजेंसी में हम उसको किसी तरीके से अगर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, बट नहीं अगर ज्यादा ले लिया तो वो हमारे लिए हार्मफुल है? समवॉट वी कैन से, कुछ कुछ कह सकते हैं। मतलब इमरजेंसी ड्रग नहीं बोलूंगी, बट ये है कि हाँ कुछ सिचुएशंस में हम दे सकते हैं, वो भी मतलब नॉट ऑन डेली बेसिस। राइस दे दो इनकॉर्पोरेट करके, पर मैदा मत दो इतना ज्यादा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ओकेजनली भाई मैं बाहर का खाता हूँ, या हम्म है ना, कोई रेगुलर बेस पे खाता है। बट मैंने देखा कि कुछ लोग जो खाते हैं ना बाहर का, वो बाहर का छोड़ भी नहीं पाते हैं। हाँ, तो क्या ये कोई एडिक्शन होता है? एडिक्शन होता है, साइकोलॉजिकल होता है लोगों को। आजकल सब कुछ ना माइंड गेम है। अगर आप मानो, मतलब जैसे मैं अपना बता रही थी कि हाँ मैं बिंज ईटर थी पहले, हम्म तो मुझे होता था कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि खाने से रिलीज हो जाएगा। हम्म ऐसा कुछ नहीं होता। आपका उस टाइम पे कॉर्टिसोल लेवल होता है बॉडी के अंदर, दैट इज योर स्ट्रेस हार्मोन, वो बड़ा होता है। उसको रिलीज करने के लिए ना आपको थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट रहती है। सेम चीज अगर मैं जंक फूड की बात करूँ, लोगों का यही पर्सपेक्टिव, एक टेस्ट बन गया है, ठीक है वापस वही जाएंगे खाने के लिए। हम्म। यार वहाँ का खाना अच्छा है, वो बटर डाल के देता है, वहीं जाएंगे। उसमें अमूल बटर जाता है इतना ज्यादा, हाँ, मैंने उसमें कुछ चीज फूड जाता ब्लॉगर्स है। की वीडियोस देखी हैं, तो वो स्ट्रीट फूड या कहीं होता है, हम्म वो इतना इतना मक्खन डाल देते हैं यार, वो अनहेल्दी मतलब वो। हम्म क्योंकि अगर मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ वीडियो के लिए करते हैं या एक्चुअल में हर चीज में डाल रहे हैं। अगर एक्चुअल में हर चीज में डाल रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो अनहेल्दी है। बट अगर सिर्फ वीडियो के लिए भी कर रहे हैं और उस चीज से कोई इन्फ्लुएंस होके सोचे कि यार बढ़िया यार ऐसे खाएंगे हम हम्म भी, तो वो कहाँ तक लोगों के लिए हार्मफुल रह सकता है? बिल्कुल हार्मफुल है। मतलब प्रमोट तो करना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट थिंग आई वुड से, मक्खन हेल्दी नहीं होता। जो आपका घर का वाइट बटर है, आई वुड से दैट इज हेल्दी। ओके। वो आप फिर भी खा लो हफ्ते में, आई वुड से डेली बेसिस पे खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो येलो बटर होता है, इसमें इतना ज्यादा सोडियम होता है, आपकी हाँ। बॉडी के अंदर इतना ज्यादा फैट आ जाएगा, वाटर रिटेन हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, क्या क्या नहीं है। मतलब डिजीज की लाइन करूँ तो ऐसे आएगी। ओके। इतनी ज्यादा। तो फूड ब्लॉगर्स को आई वुड से ठीक है, मतलब वो प्रमोट करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये चीज और बटर जो है इनको इतना ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। आप मॉडरेशन में खाओ, देयर इज नो इशू, बर्न करो, कोई इशू नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप सब कुछ क्विट कर दो, बट हाँ तरीके से खाओ हर चीज को। ये सब हेल्दी नहीं है, मतलब नॉट गुड फॉर। जिम सप्लीमेंट्स के बारे में आपका क्या है? कि क्योंकि ये भी मैं जैसे मैंने पहले बोला सोशल मीडिया पे वॉर, तो जिम सप्लीमेंट्स को लेके बहुत बड़ी वॉर है। एक जगह नितेश सोनी जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, और कुछ एक जगह पर हम कह देंगे कि उनके खिलाफ खड़ी हुई बहुत बड़ी टीम है। बिल्कुल। तो
जिम सप्लीमेंट्स को आप किस नज़र से देखते हो कि क्या कुछ ऐसा है कि बिल्कुल ही नहीं लेने चाहिए या कुछ ऐसा है कि किसी रूप में ले सकते हैं या किसी की कोई अगर प्रिस्क्राइब करता है तो उसके हिसाब से किसकी बात माननी चाहिए किसकी नहीं माननी चाहिए इसमें? ओके, सो सप्लीमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। सेल करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। हम्म। अब अगर जो ट्रेनर मतलब जैसे नितेश सोनी है, ये मतलब प्रमोट कर रहे हैं आप नेचुरल चीज़ों से अपना एंड्योरेंस बढ़ा सकते हो वर्कआउट का, तो आई नॉट फोकस ऑन दैट थिंग। हम्म। मतलब आई एम सेइंग कि वो जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ बता रहे हैं आपको, सबसे बेस्ट थिंग कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ प्रमोशनल थिंग और एनीथिंग, बट हाँ, मैं एक डाइटिशियन हूँ, मैं उन्हें बहुत टाइम से देख रही हूँ, मैं खुद भी जिम करती हूँ एंड आई लिफ्ट अ गुड मतलब लॉट ऑफ वेट आई वुड हम्म। से, ठीक है, मैं बहुत अच्छे वेट्स लिफ्ट कर लेती हूँ अब। तो वो सब चीज़ें ना मैं नेचुरली कर रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट। ऑल्दो मुझे प्रेस्क्राइब किए गए थे कि आप ये लो, आप ये ट्राई करो, इससे ये होगा, इससे वो होगा, इससे फैट लॉस होगा। आई वाज लाइक ठीक है, वो होता है ना ब्रेन वॉश कर देना, एक हाँ, चलो मेरे को तो वेट लॉस बच्चे करना घर है। पे आके लड़ पड़ते हैं अपने पेरेंट्स से। हाँ, होता है। और इसका आगे क्या होता है रिजल्ट, आई वुड से किडनी डैमेज सबसे कॉमन है। ओके। क्रिएटिनिन शूट अप करता है, ठीक ओके। है, किडनी डैमेज हो जाती है। मैं हॉस्पिटल में वर्क करती थी, उस टाइम पे था एक पेशेंट एडमिट हुआ था, तो उनका डायलिसिस हुआ था, आप मानोगे, मतलब ही वाज ओनली 22-23 इयर्स ओल्ड ओके। एंड डायलिसिस हुआ है। एंड मैं विजिट करके आई हूँ अभी कि ठीक है आपकी डाइट कैसी चल रही है, एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आपका कोई क्वेरी है, डाउट है, आप मुझसे पूछो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कल डिस्चार्ज मिल जाएगा, परसों से जिम चला जाऊं। ओके। मैंने बोला आप रिकवर तो कर लो, हम्म। अभी 15-20 डेज मत जाना। ठीक है। तो वो कहते डॉक्टर भी मेरे को यही बोल रहे हैं 15-20 दिन कैसे चलेगा, मेरा मसल लॉस हो जाएगा। मैंने बोला हाँ तो ठीक है, मसल गेन भी हो जाता है, हाँ। मतलब इतना ज्यादा लॉस नहीं होता पंद्रह हाँ। बीस दिन के अंदर जितना आप सोच रहे हो। नहीं सब कुछ छूट जाएगा। मैंने पूछा आपका रीजन क्या था डायलिसिस का, मैं क्रिएटिन लेता था, पानी नहीं पीता था। ओके। अच्छा तो आपने ब्लड टेस्ट कराए थे? ब्लड टेस्ट नहीं, वो नहीं कराए थे। मैं बोला आपको किस बेसिस पे रेकमेंड किया था आपके ट्रेनर ने, उन्होंने आपकी बॉडी रीड की थी, स्टडी की थी, हाँ। रिपोर्ट्स रीड की थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बोला ओके ठीक है, तो आपने सप्लीमेंट लिया, अब आपको आपका डायलिसिस हो गया है, ठीक है, सो जस्ट वेक अप। मतलब आप एकदम 20 दिन में जिम, आई वुड से नेक्स्ट डे आप जिम में जाओ, 20 दिन के बाद जाओ थोड़ा हाँ। ब्रेक लेके। अच्छा तो मैं अपना ये क्रिएटिन ले सकता हूँ, प्रोटीन ले सकता हूँ? मैंने बोला नहीं लेना, ये इनकी वजह से ही आप यहाँ पर हो, हाँ। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? वो तो वेस्ट हो जाएंगे, इतने महंगे महंगे डब्बे। मैंने बोला तो होने दो यार। मतलब उनको वही चीज हो रही थी कि मतलब ऐसे प्रमोट करते हैं सप्लीमेंट्स को आजकल। मतलब ट्रेनर्स की भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ गलती है कुछ क्योंकि भी। देखो ट्रेनर्स मैं आपको बता देता हूँ कि हम्म एज अ फिटनेस ट्रेनर मैं बता देता हूँ, हम्म क्योंकि मैंने आज तक कभी होलसेल में कोई ऐसा सामान नहीं मंगाया। हम्म कभी बहुत ज़रूरत पड़ी हो तो मैंने कभी कभार मंगाया होगा सिंगल सिंगल पीस। इवन देन मुझे 40 to 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है। जिम वालों को बहुत आराम से मिलता है। बिल्कुल। ठीक है। जबकि मैंने होलसेल में अब सोचो कितने जिम वाले हैं जो होलसेल में ही लेते हैं सब कुछ, उनको कितना सस्ता पड़ता होगा। ठीक डेफिनेटली। है। तो अगर कोई 8,000 रुपये का डब्बा है और वो आप उसको पड़ रहा है 3,000 का 3,500 का, और वो आपको बोलेगा कि 8,000 का डब्बा है मैं आपको 4,500 का दे दूंगा, तो आप भाग के लोगे कि यार 3,500 रुपये कम हो गए। डेफिनेटली। तो वो क्यों नहीं करेगा उसका मतलब कि उसकी तारीफ क्यों नहीं करेगा कि हाँ यार ये सही है या नहीं है बिल्कुल। ना? तो वो भी जैसे आपने बोला कि हाँ बॉडी रीड करके हम उस चीज़ को ले सकते हैं कि कितना लेना चाहिए। मतलब एक मेडिसिन के रूप में हम कह सकते हैं कि हाँ एक टाइम तक हम इतने दिन ले लें इस चीज़ को तो हम रिकवर कर जाएंगे या कुछ ऐसा, ये आप कहना चाहते हो? या फिर आप कह रहे हो कि हाँ एक मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट हो वो ही रिकमेंड करे, या जिम ट्रेनर तो मैंने नहीं देखा क्योंकि वो हर एक को सेम चीज़ छाप रहे हैं, बस बिल्कुल। उनको सिर्फ बेचने हैं अपने डब्बे। वही तो वो सेल करना है, बट आई वुड से कि नहीं लेना नहीं चाहिए सप्लीमेंट अंटिल योर बॉडी रिक्वायर्स इट। आपकी बॉडी में कुछ वो कौन डेफिशिएंसी है, बताएगा? वो चीज़ें देखो ट्रेनर्स को नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो आपको सेल कर रहे हैं तो आप एज अ कस्टमर, आप एज अ क्लाइंट उनसे पूछो कि ये मुझे किस चीज़ के लिए दे रहे हो, किसी बॉडी पार्ट पे अफेक्ट तो नहीं होगा। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, मैं बहुत टाइम से जिम कर रही हूँ,
एंड इट्स लाइक मेरी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, कम हो जाती है, इंक्रीज होती है, कम हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि मैं बीच में ब्रेक ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बट आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट। मैंने बीच में लिया, ट्राई भी किया कि ऐसा क्या होता है। क्या करता है वो, उस टाइम पे बूस्ट कर देता है आपकी एंड्योरेंस, एंड देन अगर आप बिना उस सप्लीमेंट के वर्कआउट कर रहे हो तो आपको आपकी बॉडी में जान ही नहीं है, वो वाली चीज़ है। तो अब आप खुद देखो, बीइंग अ पर्सन, कि हाँ ठीक है आपको सप्लीमेंट लेकर वर्कआउट करना है, आपको नेचुरली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। हाँ। अब ये थोड़ी है कि आपके सामने तो 10-10 किलो की बोरियां पड़ी हैं और आप सप्लीमेंट लेने के बाद ही उनको लिफ्ट करोगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, एक बात और मुझे पूछनी थी, बहुत ज़रूरी, जो पर्सनली मेरी सोच में है। आप और मैं अगर बैठ के यहाँ पर बोलते हैं कि सप्लीमेंट लेना सही नहीं है, ठीक है, एज यू आर अ डाइटिशियन एंड आई एम अ फिटनेस ट्रेनर, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि हम बोल रहे हैं कि हाँ यार सप्लीमेंट नहीं लेना, क्योंकि हम मोमोज के लिए भी मना कर रहे हैं, छोले भटूरे के लिए भी मना कर रहे हैं, ठीक है। बट वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को रोकते हैं कि नहीं ये प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ये वो बस इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। बट वो पेरेंट्स अपने बच्चों को जंक फूड के लिए नहीं रोक रहे हैं हाँ। कि ये जबरदस्ती करता है तो ले लेता है। तो उसका रीजन क्या ये मान सकते हैं कि वो बस अपने पास उनको बच्चों से मतलब नहीं है, बस अपने पैसे बचाने, क्योंकि वो महंगा आता है, मोमोज की प्लेट 50 रुपए में आ जाती है, तो क्या ये रीजन है, या बस एक उनका साइकोलॉजिकली उनके माइंड में बैठा हुआ है कि वो नहीं लेना, ये तो खाने की चीज है, चलो कभी कभी खा सकते हैं, तो कभी कभी के नाम पे वो कुछ भी खिला देते हैं, तो वो कहाँ तक जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड तो आई वुड से कि सी पेरेंट्स के माइंड में क्या चल रहा होता है, नोबडी नोज, ठीक है। पेरेंट्स कभी बच्चों से बहुत अच्छे से डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपनी फाइनेंशियल थिंग्स और एनीथिंग, आई वुड से। बट हाँ ये चीज हो सकती है कि हाँ प्रोटीन के डब्बे इतने महंगे आते हैं, वो चीज लेके बैठा हुआ है, वो डेली कंज्यूम कर रहा है या कुछ भी। अच्छा, कुछ ऐसे फिटनेस फ्रीक्स भी होते हैं जो टोटली सप्लीमेंट्स पे चलते हैं, घर के खाने पे चलते हैं, बाहर का हाथ भी नहीं लगाएंगे। हाँ। लेकिन उसका रिजल्ट यही होता है, जिस दिन सप्लीमेंट छोड़ा उस दिन बैक टू जीरो, मोस्टली आई हैव सीन। तो वही रीनल डिजीजेस बढ़ रही जितना हैं। नेचुरली रहेंगे तो उतना वो हाँ लॉन्ग रन करेगा। बिल्कुल। और इन सप्लीमेंट्स की वजह से ना रीनल डिजीजेस बहुत बढ़ रही है। और हमारे पास ऐसा क्या होता है कि रीनल नॉलेज वाले पीपल ना बहुत कम है। तो आजकल वैसे मतलब डाइट्स आपको कहीं से भी मिल जाएगी, आप चैट जीपीटी करोगे आपको वहीं से भी मिल हाँ। जाएंगी, लेकिन वो उतनी ऑथेंटिक नहीं है। बट अगेन आई वुड से कि सप्लीमेंट्स तभी लो जब रिक्वायर्ड है। आपकी बॉडी अगर वो चीज़ नेचुरली कंप्लीट कर सकती है। प्रोटीन क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स है। आपकी बॉडी को प्रोटीन सिर्फ रिकवर करने के लिए चाहिए, वो कोई मसल बिल्ड नहीं करता। अगर मैं एक दिन में ऐसे तो 100 ग्राम पनीर खा लूँ या 100 ग्राम प्रोटीन ले लूँ, मेरी बॉडी तो ऐसे बैठे बैठे बन जानी चाहिए ना। हाँ। तो ऐसे थोड़ी होता है। हाँ। इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल। किस तरह के क्लाइंट आपको ऐसे मिलते हैं जो फनी हो जाते हैं, कभी कभार ऐसे फनी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं, या उनके जो डाइट आप कुछ उनको रिकमेंड करते हो वो फॉलो ना करने के कुछ ऐसे रीजंस बताते हो? अच्छा, क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो ना जैसे खुद को कभी ना गलत नहीं दिखाएंगे। हाँ। कि मैंने तो पूरा फॉलो किया। अच्छा, एक क्लाइंट थी मेरे पास ऐसी रिसेंटली। व्हाट शी डिड, डाइट ले ली, ठीक है, 1-2 मील फॉलो किए, और फॉलो अप कॉल पे 1 हफ्ते बाद मुझे बता रही है कि मेरा वेट तो कुछ कम ही नहीं हुआ। मैंने पूछा ठीक है मुझे अपना रिकॉल दो, आपने पूरे वीक में क्या खाया, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने डाइट दी है, मुझे पता है मैंने किस पैटर्न से दी है, एंड आई नो कि वो क्या वर्क करेगी, किस चीज़ पे वर्क करेगी। अब उन्होंने रिकॉल दिया, तो उसमें से हार्डली 2 या 3 मील्स जो थे पूरे वीक के मैच हुए। तो मैंने बोला कि आपने डाइट लेकर तो रख ली, उसे बनाकर खाओ भी तो सही। हम डाइट लेने से थोड़ी होता है कि डाइट ले ली तो वेट लॉस हो जाएगा। अब एक ये ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, फिर वो डाइटिशियन को ब्लेम करते हैं कि इनकी डाइट वर्क नहीं करती। ऐसा नहीं होता, डाइट आपको बनाकर खानी भी है। ठीक है। और एक क्लाइंट ऐसी थी कि उनका वेट ना बिल्कुल ही जैसे स्टबन था, जो मुझे बताती थी कि मेरा वेट नहीं जाता, मैंने जिम भी किया है, मेरे इंच लॉस भी नहीं होते। तो ठीक है, मैंने सिम्टम्स पे वर्क किया सबसे पहले। तो उनके सिम्टम्स जैसे ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये जो भी कॉमन सिम्टम्स होते हैं सब रिलीव हो गए विद इन 2 वीक्स, एंड शी वाज हैप्पी विद दैट थिंग। ठीक है, अब मैम मेरे को ये कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे को कुछ कॉन्स्टिपेशन का इशू भी नहीं हो रहा, तो लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं आ रहा। मैंने बोला आपका ग्राम्स में तो जा ही रहा है, आपको थायराइड है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, हमने वेट किया, 1 महीना 2 महीना वेट किया, बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने 2 मंथ्स में 2 kg रिड्यूस किया होगा, एंड इंच लॉस 0 था। Okay. ऐसा हुआ।
तो मैं डेली डेली रिकॉल लेती थी कि अब बताओ क्या खाया, अब बताओ क्या खाया। तो वो कई बार ना डाइटिशियन के लिए भी बड़ा बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा हो जाता है कि यार ऐसा वर्क क्यों नहीं हो रहा। हाँ। तो ऐसा क्या है बॉडी में, सारे टेस्ट करा लिए, सारे सप्लीमेंट्स जो वो ले रही है सब पे स्टडी कर लिया, सब बता दिया, बट क्यों नहीं हो रहा। फिर अल्टीमेटली ना एक दिन वो डाइट के रिलेटेड उनके मुंह से ना निकल जाता है कि चलते फिरते ना मट्ठी खा ली थी। चलते फिरते ना ये खा उसको वो लिया काउंट ही था। नहीं करते ना। नहीं, वो काउंट नहीं करते। चलते फिरते थोड़ा सा ना वो रसगुल्ला खा लिया था। तो वो भी तो हो रहा है ना, मतलब आप हाँ। डेली बेसिस पे आप ये चीजें खा रहे हो, चलते फिरते नमकीन खा ली, तो ये चीजें तो अफेक्ट करेंगी ना वेट लॉस पे। अब व्हाट हैपेंड कि ये चीज तो चलो उनके मुंह से निकली निकली, बट फिर एंड में एक चीज पता चली 3 महीने बाद कि वो क्या करती थी। वो दोपहर में अपनी रोटी बनाकर रख लेती थी और रात में घी वगैरह लगा कर रख दिया, रात में उसको फ्राई करके खाती थी। ये कौन बताएगा। और ये रोज चल रहा था। रोज चल रहा था। ओह माय गॉड। एंड आई गॉट लिटरली फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने मतलब इतना मोटिवेट किया, बट ऐसा बताओ भी तो सही ना, डाइटिशियन आपको मारेगी थोड़ी बाहर निकल के। बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जंक फूड एडिक्शन कह दो या ट्रेंड कह दो। क्या हाँ। करना है उसका? क्या करें, उनको कैसे समझाएं? और पेरेंट्स को हम्म। इसमें गलती किसकी है एक्चुअली? पेरेंट्स की है, बच्चों की है, या सिस्टम की है? आजकल ना मतलब जेन जी वाला जमाना हम्म। है। जेन जी इज बेसिकली आपको एक दूसरे को देखकर हाइप होते हैं, और अच्छा उसके पास उसको उसको इतनी पॉकेट मनी मिलती है, मुझे क्यों नहीं देते। तो हम्म। वो बच्चा ना अपने आप में ऐसे जैसे वो लग्जरी कम हो जाती है ना अंदर ही अंदर, हाँ। कि मेरे पेरेंट्स तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मैं ये हम्म। हूँ वो हूँ। वेर ऐसा कुछ नहीं होता। पेरेंट्स आपको एक सीख दे रहे होते हैं और आपको वो सीखना चाहिए। हम्म। बट इट्स लाइक कि आजकल ट्यूशन सेंटर्स के बाहर भी तो ऐसे फूड कार्ट्स लगी रहती हैं, हम्म। बच्चा बाहर निकले जाएगा वहीं पे, हम्म। चल चल मोमोज खाते हैं, चल चल आज नूडल्स खाते हैं। तो वो किस रूप में बच्चों को हार्म करती है? वो हर तरीके से हार्म करेगी। हार्मोनल थिंग्स पे आई वुड से। सबसे पहला आता है उनके ग्रोथ फैक्टर पे, हम्म। और सबसे पहली चीज आती है उनका डीएचए, दैट इज योर ब्रेन। ओके। सबसे पहले ब्रेन अफेक्ट होता है, डल माइंड्स हो जाते हैं, गैजेट्स की तरफ लोग ज़्यादा है। स्कूल्स में भी अगर मैं बात करूँ, मेरे घर में भी बच्चे हैं एक दो, तो उनका भी जो आजकल मोस्टली वर्क आता है दैट इज़ ऑन सेल फोन। हाँ। ठीक है, डिजिटल मीडिया बहुत चल गया है। तो अगर आप वो चीज़ें दे भी रहे हो, हमारे टाइम पे क्या होता था, असाइनमेंट्स होती थी, प्रिंट आउट देते थे, हाँ। उसको हमने कंप्लीट करना है, अगले दिन कुछ याद आया तो ठीक है, नहीं तो हम्म। टीचर से पिटाई। हम्म। अब होता है रात को 8 बजे भी टीचर बता रही है तो 10 बजे तक आपने काम कंप्लीट करके अगले दिन लेकर जाना है। हम्म। डिजिटल मीडिया बहुत बढ़ गया है, और एक ये जंक फूड वाला जो बहुत बढ़ गया है। तो ये दोनों चीज़ें ना मतलब बहन भाई हैं और ब्रेन को ख़राब कर रही हैं। ओके। सबसे पहले ब्रेन इम्पैक्ट होता है, उसके बाद ऑब्वियसली डाइजेशन अगर ख़राब है, बच्चा थिंक ही नहीं कर पाएगा, ओके। ग्रोथ ख़राब होती है। तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली जाती है लिवर पे, इंटेस्टाइन पे। ये दो मेन चीज़ें हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ख़राब होगी या लिवर ख़राब होगा तो फिर वो दिक्कत देगा ही देगा आपके डाइजेशन पार्ट पे, एंड इट्स द वर्स्ट थिंग आई वुड से। तो इट्स लाइक कि अगर पेरेंट्स को रोकना भी है तो आप घर में ही ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें बना कर दो टू योर किड्स कि वो बाहर की तरफ ना मतलब देखें ही ना इतना। हम्म। और अगर आपको बाहर का खिलाना ही है, आपको कुछ इंट्रोड्यूस कराना ही है बाहर का, तो मेक अ मतलब आई वुड से कंडीशन, एक बाउंड उनको कर दो कि हाँ ठीक है, डू दीज 5-6 टास्क, अगर ये कंप्लीट हो गए देन आई विल गिव यू सम मनी, अपनी चॉइस का कुछ भी खा लो। हम्म। तो ये हम तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस किस तरह से इफेक्ट हाँ, है? ये भी गर्ल्स में बहुत बढ़ गया है आजकल। बेसिकली क्या होता है कि यही जंक फूड वगैरह, अब बच्चों को तो हम ब्लेम कर ही नहीं सकते, एडल्ट्स की होती है ये मिस्टेक, हम्म। पेरेंट्स की मिस्टेक होती है। आजकल बहुत डिनर्स पे जाते हैं बाहर, तरीके के रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, हर तरह के रेस्टोरेंट कि मिलेंगे मेरे पास आपको। पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मानता नहीं, रोने लगता है, क्या करें? तो रोने दो। कितनी देर रोलेगा? 2 घंटे 3 घंटे, 2 दिन रोलेगा, उसके बाद तो आपकी सुनेगा ना। आप पेरेंट हो यार, आप अपने बच्चों को संभालो ना। वो आपका पेरेंट नहीं है, वो नहीं बताएगा कि किस तरीके से चलना है। वो नया नया बच्चा है, आप नए नए पेरेंट हो। हाँ। लेकिन आपने अपने पेरेंट्स को देखा है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, तो आप अपने बच्चे को उस तरीके से चलाओ। अब इसमें पेरेंट्स का फॉल्ट होता है, इसमें आप किड्स को नहीं बोल सकते कुछ। सो बेसिकली हार्मोनल डिसबैलेंस की जैसे आप बोल रहे हो, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो वो गर्ल्स में जैसे बहुत ज़्यादा हो गया, साइकिल इरेगुलर हो गई, उसका बहुत कुछ चल रहा है आजकल। इसका रीज़न ये होता है कि वही, अगर अगर मैं बात करूँ कि बाहर जा रहे हैं, खा पी रहे हैं,
और यू नो बहुत फ्रिक्वेंट हो रहा है, हफ्ते में 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, हमारे टाइम में तो नहीं होता था। अब ये चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, चिप्स दे रहे हैं, बच्चा रो रहा है, चिप्स दे दो, चॉकलेट दे दो, ये सब चीज़ें दे दो, वो क्या कर रहा है? वो ये सब चीज़ें खराब ही तो कर रहा है। हमारे टाइम में लग्जरी आइटम्स होते थे, कभी मिल गए, मम्मी से पैसे मिले तो हमने चॉकलेट लेके खा ली, बॉय चांस, है ना? अब तो बच्चों के पास ढेर पड़े रहते हैं। हमें लगता था अगर हमारे फ्रिज में चॉकलेट पड़ी होगी हम तो सारी खा जाएंगे। आजकल के बच्चों के पास पड़ी होती हैं, वो धीरे धीरे खा भी रहे होते हैं। बिल्कुल, आइसक्रीम्स आपको कॉमन मिल जाएँगी, चॉकलेट्स हाँ मिल जाएँगी, टॉफ़ीज़ मिल जाएँगी। हाँ और हमें क्या होता था, अगर स्कूल में किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है ना, हाँ वहाँ से अगर मिल गई टॉफ़ी, वो भी 2 दिन तक रखनी है, उसके बाद खानी है। हाँ, कोई बढ़िया एक मौका टॉफी देख के। मिलती थी, बेस्ट फ्रेंड का तो 2 मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें मतलब वो आई वुड से इन चीज़ों में पेरेंट्स का फ़ॉल्ट है, इसमें किड का कोई फ़ॉल्ट नहीं है। क्योंकि कल ही मैं सच सच बात बताऊं, कल ही हुँ, मैं ग्रोसरी ले रहा था, हुँ, तो वहां पर एक कोई खड़ा था कस्टमर उनका दूसरा, तो वो जैसे बहुत सारा सामान इकट्ठा करवा रहा था, तो बहुत हुँ, सारे सामान में उनका राशन नहीं था। तो यार ये निकाल दे, 2 जेली निकाल दे, तो 3-4 किंडर जॉय निकाल दे, 4 निकाल दे, 2 तो पड़े भी होंगे। तो मैं सोच रहा था यार मतलब ये इनका राशन है क्या घर का, कि 2 तो भी किंडर जॉय पड़े भी होंगे, 4 और निकाल दे। हुँ, और ये निकाल, उन्होंने ढेर लगा लिया चिप्स की लड़ियों का, और ये वो ना किसके लिए ले रहे हैं, क्योंकि वो किंडर जॉय जेली वो बड़ों की आइटम्स तो मुझे लग भी नहीं रही थी। बिल्कुल। अगर वो चिप्स विप्स ले रहे होते सिर्फ, तो मैं सोचता कि शायद उसकी खुद कोई भाई एडिक्शन है कोई चीज का। हुँ, बट मतलब वो अपने बच्चों के लिए खुद से ढेर इकट्ठा, मतलब अगर मेरे पास मेरा 3 साल का बच्चा है, वो जिद करता है, कभी कभार लेके देना पड़ता है, हुँ, ठीक है, कि बहुत जिद कर रहा है कि चल यार थोड़ा सा ले दिया। बट अगर मैं सोचूं कि मैं अपने घर में स्टॉक ही नहीं खत्म होने दे रहा, 2 किंडर जॉय बचे हैं, मैं 4 और ले आया, हुँ, तो वो खाएगा ही ना, फिर उसको तो बिल्कुल, जिद ही नहीं करनी पड़ेगी, उसको तो एग्ज़ैक्टली। मैं प्लेटर में लगा के दे रहा हूँ कि खा हुँ, बेटा। तो वो किस तरीके से हार्मफुल होगा, तो वो तो बहुत हार्मफुल मेरे हिसाब से। बिल्कुल, डेफ़िनेटली है वो सबके लिए आई वुड से नॉट ओनली गर्ल्स आई वुड से जो मेल किड्स हैं मतलब हम्म उनके लिए बॉयज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा है। बॉयज़ को भी आप ये सब चीज़ें मत दो। वही सबसे मेन चीज़ है लैक ऑफ कंसंट्रेशन आता है, हाँ ठीक है? अब माइंड भी इन चीज़ों पे चलता है अच्छा मैं ऐसी ज़िद करूँगा ना तो पापा लाके दे देंगे। हाँ, उसको बच्चे बहुत तेज होते हैं। मेरा मेरा जो बेटा, हुँ, उसको लगता है कि हाँ भाई ये चीज है, उसको ना एक प्रोसीजर पता चल गया है कि इस तरीके से करूंगा तो बात मान लेंगे। हाँ, तो वो चीज बहुत जल्दी बच्चे कैच करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो लर्निंग फेज़ में है तो ऑब्वियसली किड्स डेफिनिटली सी ऑल दीज़ थिंग्स। तो ठीक है, आज का हम यहाँ पे एपिसोड अपना फिनिश करते हैं, और कुछ ऐसी टिप जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहते हो अपनी तरफ से। सो बेसिकली इफ यू आर 30 प्लस तो आप स्टार्ट करो अपना बेसिकली अपना डाइट पे फोकस करो, एक्टिव रहो। इफ यू आर इनटू वाइट कॉलर जॉब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बोन हेल्थ पे और डाइजेस्टिव पार्ट पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस डालो। अदरवाइज आगे 40s में 50s में लेटर ऑन बहुत इश्यूज आते हैं, स्पेशली अगर आप लाइक फीमेल हैं तो आपकी साइकिल्स में बहुत इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके मेनोपॉज में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो इट्स बेटर कि स्टे एक्टिव, स्टे हाइड्रेटेड एंड कीप फिट। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर अपना एपिसोड करते हैं फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।